अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो है 24 प्लस 7 अयोटा, और दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड। आपने z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है और जो लीस्ट वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। देखें, लास्ट लेक्चर में हमने एक इनइक्वालिटी प्रूव की थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड इज लेस और इक्वल टू z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड इज लेस और इक्वल टू z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड। अब इसमें अगर आप देखें तो इस इनइक्वालिटी का ये जो हिस्सा है ये आपको ये बता रहा है कि z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो क्या हो सकती है, वो आपकी z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड हो सकती है। और इस इनइक्वालिटी का ये जो हिस्सा है इसमें ये बताया गया है कि z1 प्लस z2 की जो लीस्ट वैल्यू है, जो कम से कम वैल्यू होगी, वो क्या हो सकती है, वो z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड हो सकती है। तो अगर आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये चीज़ फाइंड करेंगे, और अगर आपने लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले देखें, आपको ये गिवन है कि z2 मैग्नीट्यूड जो है वो 6 के इक्वल है। आप z1 मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो देखें जी, z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पहले आप 24 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और 24 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है 576 के, प्लस 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49। दोनों को आप ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 625, और ये आपका इक्वल आ जाएगा 25 के। तो z1 मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है 25 के, और z2 मैग्नीट्यूड जो है ये आपको गिवन है कि ये 6 के इक्वल है। अब अगर आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये चीज़ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, या आप यहाँ पे लिख लें, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये आपका होगा z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आ जाएगा 25, मतलब कि z1 मैग्नीट्यूड 25 के इक्वल है, और z2 मैग्नीट्यूड जो है वो है आपका 6 के इक्वल। तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 31। अब अगर आपने जो लीस्ट वैल्यू है वो फाइंड करनी हो, लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करेंगे, आपने ये फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आप लिखें z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखें z1 मैग्नीट्यूड 25 के इक्वल है, माइनस और z2 मैग्नीट्यूड 6 के इक्वल है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 6 19 का मैग्नीट्यूड, और ये आपका आ जाएगा सिंपल 19। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपने ये फाइंड की है 31, और इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो आपने ये फाइंड की है 19। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ z1 z2 आर कम्प्लेक्स नंबर्स, आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, शो डैट z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये आपने जो इक्वेशन है ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था उसमें भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपका जी मैग्नीट्यूड है और इसका स्क्वायर है तो ये इक्वल होता है जी इंटू जी कंजुगेट के। ठीक है, अगर आप जी को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आ जाता है जी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है इस पे आप ये जो प्रॉपर्टी है या जो ये कंडीशन है ये आप यूज़ करें, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 प्लस z2 का कंजुगेट। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कंजुगेट है वो आप दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा z1 इंटू z1 का कंजुगेट प्लस, अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा
Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। उसके बाद आप Z2 को Z1 कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 को Z2 कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, इससे दोबारा आप यही जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करें, तो ये आपका आ जाएगा Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस इसको आप उस तरह लिख दें Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, और इसको भी आप उस तरह लिख दें Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं Z2 का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको आप नाम दें 1 का। अब इसी तरह आपने ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी आप फाइंड करें, तो ये आपका आएगा Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, और ये जो कंजुगेट है ये दोनों पे आप सेपरेटली अप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा Z1 का कंजुगेट प्लस Z1 Z2 का कंजुगेट। अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये आपका आ जाएगा Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। अब इसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप इसी तरह लिख दें। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपका पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो आपका लिखा है ना इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस Z1 Z2 का कंजुगेट माइनस Z2 Z1 का कंजुगेट प्लस, और ये आपका आ जाएगा Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको अगर आप ऐड करें 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ऐड जब करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, तो ये जो है होगा ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये आपका इसके साथ कैंसिल होगा, ये और ये आपस में ऐड होंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसी तरह ये और ये ऐड होंगे, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और 2 आप कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आपकी यहाँ पे प्रूफ हो गई है, Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, प्रूव डैट ए जी प्लस बी अवर बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, और आपको गिवन ये है कि जी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 1 के। ठीक है जी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप यहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। अब ना मैग्नीट्यूड की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लिखा हो Z1 अवर Z2 मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल होता है Z1 मैग्नीट्यूड अवर Z2 मैग्नीट्यूड। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं ए जी प्लस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है कि अगर आपका लिखा हो ना जी मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल होता है जी कंजुगेट के मैग्नीट्यूड के, मतलब कि अगर
एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा हो और उसका दूसरी तरफ कंजुगेट लिखा हो, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ ना, इस पे आप क्या करें, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें और आप इसको लिख सकते हैं ए जी प्लस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट का होल कंजुगेट। ठीक है। अब ये जो कंजुगेट है वो आप इन सब के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दें, तो ये आपका बनेगा ए जी प्लस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी कंजुगेट का कंजुगेट जी कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट का कंजुगेट और मैग्नीट्यूड। अब बी कंजुगेट का एक बार फिर आप कंजुगेट लेंगे तो ये अगेन क्या आ जाएगा, ये अगेन आपका बी ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका सिंबल आ जाएगा बी और ये आ जाएगा जी कंजुगेट प्लस, और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आपका सिंपल ए आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे नीचे जो है ना वही सेम चीज़ बनानी है जो ऊपर बनी हुई है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप अरेंज करें, चलें आप पहले ऊपर ये लिखें ना ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप अरेंज करें तो ये आपका होगा ए प्लस बी जी कंजुगेट। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ ऊपर बनी हुई है ना वही चीज़ अगर आपने नीचे बनानी है तो आपने ए के साथ क्या करना है, जी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे जी मैग्नीट्यूड को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और साथ नीचे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है मैग्नीट्यूड की कि अगर आपका लिखा हो ना जी1 जी2 मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल होता है जी1 इंटू जी2 मैग्नीट्यूड के। तो ये जो जी है ना, इसको आप क्या करें, इसको आप एक ही जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी आपका बनेगा जी मैग्नीट्यूड ए जी प्लस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए जी प्लस बी, और ये जो जी है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा जी इंटू जी कंजुगेट। अब एक और प्रॉपर्टी है जो हम लास्ट 2-3 क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं कि जी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है जी इंटू जी कंजुगेट के। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। ये आपका क्या बनेगा फिर, तो ये आपका आ जाएगा जी मैग्नीट्यूड ए जी प्लस जी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए जी प्लस बी, और साथ आपका आ जाएगा जी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको सवाल में गिवन है कि जी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है 1 के। ठीक है। तो अगर आप इसका लेंगे स्क्वायर, वो भी तो इक्वल होगा 1 के। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये इक्वल आ जाएगा सिंपल 1 के। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, जी मैग्नीट्यूड इंटू ए जी प्लस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए जी प्लस, ये आपका 1 हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और इसका आप लेंगे मैग्नीट्यूड। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आपका क्या आ जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे जी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और जी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ये आपको गिवन है कि ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट मॉड इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है इसमें हमने 3 जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।